प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 7 की गणित अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल की प्रश्नावली है 11.3 और उसका है 11वां सवाल। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान दीजिए। पाई का मान दिया है 3.14। तो यहाँ पर पहले हम देखें कि वर्गाकार एल्यूमिनियम की शीट बनाएं। ये हमने एक वर्गाकार एल्यूमिनियम की शीट बना ली। ये वर्ग है। इसकी भुजा कितनी है? भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा ली है। तो ये भी है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्गाकार है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई समान है। अब इसमें से क्या करना है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। तो एक वृत्त देख लेते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो कहीं से भी हम काट सकते हैं इसको। ये मान लो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो यहाँ पर हम देखें, इसकी त्रिज्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। इसको काट दिया है। अब शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, शीट के शेष भाग जो है, ये शीट का शेष भाग है। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखा है मैंने वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का क्षेत्रफल। तो ये लिखा है एल्यूमिनियम शीट का क्षेत्रफल। इसमें से क्या हम घटाएंगे? ये है 6 सेंटीमीटर वाला, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला। इसमें से घटाएं हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल। ये हम इसमें से घटा देते हैं। तो हमको जो है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का क्या हो गया? वर्ग हो गया, मतलब 6 का वर्ग हो गया। ऋण 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर वर्ग। तो पाई आर क्या है? 2 है। तो ये 2 का वर्ग। देखो, सेंटीमीटर यहाँ पर भी है और सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 6 का वर्ग ऋण पाई और 2 का वर्ग। और पाई का मान कितना है? 3.14। तो देखो, 6 का वर्ग क्या हो गया? 36 ऋण पाई का मान रख दिया 3.14 गुणित क्या हो गया? 2 का वर्ग मतलब 4। तो इनका पहले गुणा कर लेते हैं। तो 4 चौक 16 का 6, हाथ का आया 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 10 में लगाया 4 3 12। तो 12.5 से इसका मान आया ऋण, ये लिखा मैंने 36। अब 36 में से क्या घटाएं हम? 12.5 से घटा देते हैं। तो देखो, 36 में दशमलव नहीं है, इसका मतलब दशमलव यहाँ पर है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो यहाँ लिखा मैंने 36.2 अंक का, तो 2 शून्य लगा दी और 12.56, 12.56 ये इसमें से घटा देते हैं। 10 में से 6 गए तो 4, इसको शून्य को 10 माने। फिर क्या हुआ? ये हो गया, इस शून्य को भी 10 मानेंगे और 10 में से क्या करेंगे? 1 कम करेंगे, क्योंकि इधर 1 ले लिया था। तो 9 में से 5 गए तो 4, फिर यहाँ 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में से 2 गए तो 3, फिर 3 में से 1 गए तो 2। तो ये मान क्या आया? 23.44। 23 और 2 25, 10 5, ठीक है, 23.44। तो ये मान आया सेंटीमीटर में। पर सेंटीमीटर का ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का वर्ग।
तो शीट के शेष भाग, ये शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 23.44 सेंटीमीटर का वर्ग। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।